हेलो मेरे प्यारे बच्चों, और कैसे आप लोग? सब लोग बढ़िया ना? बहुत अच्छा। गर्मी का पूरा मजा ले रहे हैं लोग? सही है। आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल जिशान सर फिजिक्स, ठीक है? और आप लोगों को मैं अभी इसमें पढ़ा रहा हूं चैप्टर जिसका नाम है रे ऑप्टिक्स। क्या नाम है? रे ऑप्टिक्स। और रे ऑप्टिक्स में आप लोगों को मैं पढ़ा रहा हूं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हम पढ़ रहे हैं प्लेन मिरर। इससे पहले आप लोगों को मैंने 2 टॉपिक बताया है। आज हम लोग तीसरा टॉपिक स्टार्ट करते हैं, तीसरा क्लास स्टार्ट करते हैं इस रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टॉपिक का, ठीक है? आप लोगों को हम प्लेन मिरर पढ़ा रहे थे, कुछ थ्योरीज बताए, कुछ न्यूमेरिकल्स करवाए। आइए आगे बढ़ते हैं और कुछ थ्योरीज और देखते हैं हम लोग, ठीक है? आज का हमारा पहला टॉपिक है डेविएशन ऑफ लाइट। डेविएशन ऑफ लाइट बाय प्लेन मिरर, बाय प्लेन मिरर। डेविएशन ऑफ लाइट बाय प्लेन मिरर, ठीक है? चलिए देखते हैं। ओके, देखिए हम मानते हैं कि ये कोई प्लेन मिरर है, ठीक है? एक रे ऑफ लाइट आया और आकर के इस प्लेन मिरर पे इस तरह से इंसिडेंट हुआ, ठीक है? यहां पे एक नॉर्मल होगा। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच के एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं। यहां से रे ऑफ लाइट क्या होगा? रे ऑफ लाइट यहां से टकराएगा और टकराने के बाद इधर कहीं पे जाएगा, टकराएगा और टकराने के बाद ये इधर पे जाएगा। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। देखिए इंसिडेंट रे को जाना चाहिए था इधर और रिफ्लेक्ट होने के बाद ये चला गया इधर, दोनों डायरेक्शन चेंज हो गया। ये एंगल को हम लिखते हैं डेल्टा से। किस चीज से? डेल्टा से, ठीक है? आइए अब समझते हैं। यहां पे डेविएशन ऑफ लाइट में हम लोग को जानना है एंगल ऑफ डेविएशन। क्या जानना है हम लोगों को? एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है? एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है? आइए देखते हैं। देखिए कितने एंगल से रिफ्लेक्टेड रे ये इंसिडेंट रे के डायरेक्शन से बेंड कर गया है या डेविएट हो गया है या मुड़ गया है, इसी एंगल को हम क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डेविएशन बोलते हैं। क्या बोले हम? द एंगल बाय विच रिफ्लेक्टेड रे इज डेविएटेड फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। कितने एंगल से रिफ्लेक्टेड रे जो है ये इंसिडेंट रे के डायरेक्शन से डेविएट हो गया है, मुड़ गया है, इसी एंगल को हम क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है? तो हम लोग इसको लिखेंगे द एंगल बाय विच इंसिडेंट रे, सॉरी रिफ्लेक्टेड रे, by which reflected ray is deviated from the direction of incident ray, is known as एंगल ऑफ डेविएशन। समझ में आया एंगल ऑफ डेविएशन क्या है? ठीक है, कितने एंगल से रिफ्लेक्टेड रे इंसिडेंट रे के डायरेक्शन से बेंड कर जाता है, इसी एंगल को हम क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डेविएशन। आइए इसको देखते हैं कितना होगा एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है? तो इसके लिए एक्सप्रेशन लिखते हैं, एक्सप्रेशन, ठीक है? चलिए एक बात बताइए, एक स्ट्रेट लाइन में एंगल हम कितना बोलते हैं? 180 डिग्री, ठीक है?
तो अगर हम यहाँ पे बोले कि एंगल आई प्लस एंगल आर प्लस डेल्टा ये सब मिला के 180 डिग्री है, तो क्या हम सही बोलेंगे? हाँ या ना? सही बोलेंगे। एंगल आई प्लस एंगल आर प्लस डेल्टा मिला के 180 डिग्री है, मतलब हम ये सही बोलेंगे। एंगल आई प्लस एंगल आर प्लस डेल्टा दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, इस चीज को हम लिख सकते हैं कि डेल्टा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस आई प्लस आर। आई प्लस आर को इधर से इधर लेंगे। ठीक है, हमको पता है कि एंगल आई जो है ये एंगल आर के बराबर होता है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यही बोलता है कि एंगल आई जो है ये एंगल आर के बराबर होता है। तो हम यहाँ पे आर की जगह भी क्या लिख सकते हैं? आई लिख सकते हैं। तो डेल्टा इक्वल टू 180 डिग्री माइनस आई प्लस आई। आई प्लस आई कितना हो जाएगा? 2i। तो डेविएशन जो हो जाएगा, एंगल ऑफ डेविएशन ये कितना हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस 2i। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अच्छा बाबू बताइए, ये अगर कोई रे ऑफ लाइट 30 डिग्री एंगल पे इंसिडेंट हुआ है तो एंगल ऑफ डेविएशन कितना होगा? तो आप क्या बोलेंगे? सर 180 माइनस 2 इंटू 30, 2 इंटू 30 तो 60 होगा। तो 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री कितना से डेविएट करेगा? वो 120 डिग्री से वो डेविएट करेगा। ठीक है, ये चीज समझ में आया आप लोगों को? तो आप लोग इस चीज को कॉपी कर लेंगे। ठीक है ना? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और अपने टॉपिक को भी आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, आप लोगों को मैंने बता दिया डेविएशन ऑफ लाइट बाय प्लेन मिरर के बारे में। आगे हम लोग पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ रोटेशन of mirror on reflected ray। इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ मिरर ऑन रिफ्लेक्टेड रे। मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एक मिरर है और हम उस मिरर को इस तरह से करके रोटेट करते हैं। ठीक है, तो इस रोटेशन के वजह से रिफ्लेक्टेड रे पे क्या इफेक्ट पड़ेगा हम लोग उसको जानेंगे अभी। ठीक है, आइए समझते हैं। आप लोग ऐसा बहुत बार किए होंगे, बाइक में बैठे हुए हैं, पीछे जो है अपने मिरर जो है मिरर को क्या कर रहे हैं? सेट कर रहे हैं ताकि पीछे वाला क्लियर दिखे हम लोगों को। हाँ या ना? अलग अलग एंगल पे हम लोग सेट कर लेते हैं। कभी दाहिना साइड का देखना है, थोड़ा ज्यादा कर दिए, थोड़ा कम कर दिए। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग चेक करेंगे इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ मिरर ऑन रिफ्लेक्टेड रे को। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग बनाते हैं एक प्लेन मिरर। ये मानते हैं हम मानते हैं कि ये एक प्लेन मिरर है। ठीक है, ये एक प्लेन मिरर है। इस प्लेन मिरर को हमने बोल दिया M1 M2। इस प्लेन मिरर पे हम लोगों ने एक रे ऑफ लाइट ले गए और इंसिडेंट करवा दिया। इसको A बोल देते हैं और इसको O। AO ये क्या है? इंसिडेंट रे। यहां से परपेंडिकुलर टू द सरफेस हम लोग ड्रॉ करते हैं, जिसको हम लोगों ने OA बोला। हमको पता है नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच के एंगल को हम क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। आइए आगे बढ़ते हैं। हम करते क्या है कि इस यहाँ के बाद ये जो रे ऑफ लाइट है ये क्या होगा? ये रिफ्लेक्ट होगा। ये मान लेते हैं कि ये रिफ्लेक्ट होके इधर कहीं जा रहा है। तो ये नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनता है, इस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, अभी तो ये मिरर बिल्कुल कांस्टेंट है, कोई भी चीज नहीं है यहाँ पे। ठीक है, कोई भी रोटेशन नहीं है। अब हम करेंगे क्या कि इस मिरर को रोटेट करेंगे। क्या करेंगे हम लोग? इस मिरर को हम लोग कुछ एंगल से रोटेट करवा देते हैं। ठीक है, ये हम लोगों ने अपने इस मिरर को क्या किया? मान लेते हैं कि थीटा एंगल से रोटेट करवा दिया। कितने एंगल से रोटेट करवाया? थीटा एंगल से। अगर हम इस मिरर को थीटा एंगल से रोटेट करेंगे तो हमको पता है कि इसका जो नॉर्मल अभी ये था, अभी ये नॉर्मल भी रोटेट करेगा या नहीं करेगा? करेगा ना? करेगा। आइए यहाँ पे हम लोग इस रिफ्लेक्टेड रे को OB बोल देते हैं। इसके बाद अब इस मिरर का नॉर्मल कुछ रोटेट होकर के इधर चला आएगा, इसको हम N डैश बोल देते हैं। ठीक है,
ओ एन डैश, ठीक है ना। ये क्या है, ये रोटेट होने के बाद इस मिरर का नॉर्मल है, ठीक है। चलिए देखिए, समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। अगर हम मिरर को थीटा एंगल से रोटेट करेंगे तो क्या नॉर्मल भी थीटा एंगल से रोटेट करेगा? करेगा। ये इस तरह से है, अभी मान लेते हैं कि इसको हमने थीटा एंगल से मोड़ा, तो अगर ये थीटा से मुड़ रहा है तो ये भी क्या होगा, ये भी थीटा एंगल से ही मुड़ेगा, मुड़ेगा ना, हाँ मुड़ेगा। तो इस एंगल को हम बोल दिए कितना, इस एंगल को हमने बोल दिया थीटा। अब देखिए इंसिडेंट रे, ये इस मिरर पे जाके इंसिडेंट हुआ रोटेट होने के बाद, और ये नॉर्मल। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। यहां पे आप बता सकते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, बता सकते हैं क्या होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये यहां से यहां तक आई प्लस यहां से यहां तक थीटा, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो जाएगा, यहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा आई प्लस थीटा, ठीक है। अब ये रे ऑफ लाइट जब इस पे जाके इंसिडेंट होगा तो ये रिफ्लेक्ट भी होगा। मान लेते हैं कि ये रिफ्लेक्ट होकर के कुछ इधर चला जाता है, जिसको हम बोल देते हैं बी डैश, ठीक है। ये नॉर्मल, ये रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच के एंगल को एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। और हमको पता है कि जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी होता है। तो अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस आई प्लस थीटा है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना हो जाएगा, आई प्लस थीटा। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे क्या हो गया है, रोटेट कर गया ना, मिरर को रोटेट करने की वजह से रिफ्लेक्टेड रे हमारा क्या हो गया है, रोटेट कर गया है। हमको यही पता लगाना है कि ये रिफ्लेक्टेड रे कितने एंगल से रोटेट करेगा, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए यहां पे आपको एक एंगल दिख रहा होगा, एंगल ए ओ बी डैश दिख रहा है क्या, ये एंगल, एंगल ए ओ बी डैश। तो हम लिखते हैं कि एंगल ए ओ बी डैश दिस इज इक्वल टू, अच्छा एक बात बताइए, ये एंगल ए ओ बी डैश, क्या ये एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ बी डैश के बराबर है? है ना। इस एंगल को और इस एंगल को अगर हम जोड़ देंगे तो क्या ये टोटल वाला एंगल मिलेगा, मिलेगा। तो हम इस एंगल ए ओ बी डैश को लिखते हैं एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ बी डैश। हमको क्या निकालना है, एंगल बी ओ बी डैश निकालना है। तो बी ओ बी डैश को एक तरफ रखते हैं, बाकी सबको एक तरफ कर देते हैं। तो एंगल बी ओ बी डैश दिस इज इक्वल टू एंगल ए ओ बी डैश माइनस एंगल ए ओ बी, हो जाएगा क्या। अब देखिए एंगल ए ओ बी डैश कितना होगा, यहां से यहां तक आई प्लस थीटा, यहां से यहां तक आई प्लस थीटा, तो टोटल एंगल कितना हो गया यहां से यहां तक, हाँ सही बोल रहे हैं आप लोग, 2i प्लस थीटा माइनस एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी ये कितना है, ये आई है और ये आर है, तो आई प्लस आर हो जाएगा, हाँ ये ना, माइनस एंगल आई प्लस आर। हमको पता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होता है, तो हम इस चीज को क्या लिख सकते हैं, इस चीज को हम लिख सकते हैं 2i प्लस 2 थीटा माइनस आई प्लस आई लिख सकते हैं, हाँ ये ना, आई प्लस आई कितना हो जाएगा 2i, तो 2i प्लस 2 थीटा माइनस 2i, आई और आई कट गया, क्या बच गया हमारे पास, हमारे पास बच गया 2 थीटा। तो एंगल बी ओ बी बी डैश हम लोग को कितना मिल गया, 2 थीटा। इसका मतलब तो ये हो गया सर कि अगर हम लोग मिरर को थीटा एंगल से रोटेट करेंगे तो रिफ्लेक्टेड लाइट कितने एंगल से रोटेट हो जाएगा, 2 थीटा एंगल से रोटेट हो जाएगा, हाँ या ना। अगर हम लोग मिरर को थीटा एंगल से रोटेट करेंगे तो रिफ्लेक्टेड लाइट कितने एंगल से रोटेट हो जाएगा, 2 थीटा एंगल से। मतलब अगर आप मिरर को 30 डिग्री से रोटेट करेंगे तो रिफ्लेक्टेड लाइट कितने एंगल से मुड़ जाएगा, कितने एंगल से बताइए, हाँ ये रिफ्लेक्टेड लाइट आप लोगों का 30 डिग्री की 60 डिग्री के एंगल से मुड़ जाएगा, ठीक है। चलिए इस चीज को हम लोग नोट में लिख लेते हैं, नोट, इफ मिरर इज रोटेटेड by an angle theta, then reflected ray will be rotated by angle 2
थीटा। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ पे किसी को? नहीं ना? तो इस चीज को आप लोग पहले कॉपी कर लेंगे। कॉपी करें इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, और एक क्वेश्चन है, एन एंट इज मूविंग टुवर्ड्स अ प्लेन मिरर विद स्पीड 4i cap plus 3j cap. What should be the speed of the image of an ant? ठीक है, तो इमेज का मतलब एंट का मिरर के अंदर क्या स्पीड होगा। ठीक है, आइए इसको सॉल्व किया जाए। थोड़ा देखिए हम लोग भी क्या है आखिर इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन बहुत आसान है, आइए देखते हैं। मान लेते हैं कि ये एक प्लेन मिरर है, एक एंट है जो कि मिरर की तरफ मूव कर रहा है। कितने वेलोसिटी से, कितने स्पीड से? 4i cap plus 3j cap की स्पीड से। ठीक है, बोलता है कि आप अब मान लेते हैं कि एंट है, इस एंट का जो भी इमेज है उसका स्पीड आपको बताना है। ठीक है, चलिए ये एंट का स्पीड है, इसका दो कंपोनेंट होगा, एक को हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बोलते हैं और एक को हम वर्टिकल कंपोनेंट। अलॉन्ग एक्स एक्सिस है तो ये 4i cap होगा, और अलॉन्ग वाई एक्सिस है तो ये 3j cap होगा। अब जब एंट इधर से इधर आ रहा है तो मिरर में ये सेम एंट हमको इस तरह से आता हुआ नजर आएगा, यही होगा ना। ठीक है, अब देखिए इसका दो कंपोनेंट होगा, एक जिसको कि हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बोलेंगे, एक जो कि क्या कहलाएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और दूसरा क्या कहलाएगा वर्टिकल कंपोनेंट। अब देखिए अगर इधर से इधर जा रहा है तो 4i cap, तो इधर से इधर आ रहा होगा तो कितना होगा -4i cap। ठीक है, उसी तरह से 3j cap ऊपर जा रहा है, इधर भी जाएगा तो क्या होगा, मिरर में 3j cap ही मिलेगा ना, ये भी तो ऊपर ही जा रहा है 3j cap। इसका दो कंपोनेंट है, एक है -4i cap और एक है 3j cap। तो क्या स्पीड ऑफ द एंट मिल गया हम लोगों को? स्पीड ऑफ द एंट कितना हो गया हमारे पास? -4i cap plus 3j cap। कोई दिक्कत है किसी को? नहीं ना? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसको कॉपी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन देते हैं। ठीक है, होमवर्क, ठीक है ना, आप लोग बनाएंगे, लिखेंगे two adjacent sides and wall of two adjacent sides and roof of a room is covered with plane mirror, ठीक है। find the total number of images obtained, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोग बनाएंगे, ठीक है, और बना के मुझे सेंड करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, और आगे बढ़ने के बाद हम लोग लिखेंगे एक और क्वेश्चन। What should be the minimum height of a mirror required
to see the full image of an object, to see the full image of a person itself. ठीक है? What should be the minimum height of a mirror required to see the full image of a person itself? देखिए, मेरे रूम में एक मिरर लगा हुआ है और हम चाहते हैं कि क्या हो, मेरे उस मिरर में पूरा मेरा इमेज हमको नजर आए। तो हमको कितने हाइट का मिरर चाहिए होगा? ठीक है ना? क्या बोले हम आप लोगों को ये बोले कि हम अपने रूम में खड़े हैं और हम चाहते हैं कि जो मेरे रूम में मिरर है उस मिरर में मेरा फुल इमेज आए और मिनिमम कितना हाइट हमको रखना होगा उस मिरर का। आप लोगों को कल भी मैंने बताया था कि अगर हम अपने हेड और अपने फुट, टेल नहीं बोलना है, ठीक है? जिसका टेल वो टेल समझेंगे। हम अपने हेड और अपने फुट का अगर इमेज बना दे मिरर में, मतलब पूरा मिरर में मेरा बॉडी आ जाएगा। हाँ या ना? ऐसा नहीं ना होता है कि हम मिरर के सामने खड़े हैं, सर आया, पैर आया, पेट आया ही नहीं। ऐसा हुआ है क्या पॉसिबल? कभी भी ऐसा नहीं होगा। अगर हेड और फुट आ रहा है तो आपका पेट भी आएगा। ठीक है? तो आइए देखते हैं इसको, क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करके। सॉल्यूशन, पहले इसका डायग्राम बनाते हैं आसान सा। ठीक है? मान लेते हैं कि ये हमारे पास कोई एक मिरर है। ठीक है? और ये हम, ठीक है? और यहां पे है मेरा आंख। क्या है यहां पे? आई। ठीक है? तो हम जो भी इमेज बनेगा हमको आंख से ही नजर आएगा। ठीक है? अगर मेरा हेड का इमेज मेरे आंख पे बन जाए और मेरे फुट का इमेज मेरे आंख पे बन जाए, ठीक है ना? मतलब क्या होगा कि हमको क्या नजर आएगा? टोटल पूरा का पूरा इमेज नजर आएगा मेरे बॉडी। ठीक है? हमको लग रहा होगा कि ये वाला रे ऑफ लाइट इधर से कहीं से आ रहा है और ये वाला रे ऑफ लाइट ये इधर से कहीं से आ रहा है। मान लेते हैं कि मिरर से हम L दूरी के पे खड़े हुए हैं और मेरा जो टोटल हाइट है वो कितना है? h है। मेरा जो टोटल हाइट है वो कितना है? h है। तो हमको मिनिमम इतना ही बड़ा मिरर चाहिए ना? इसको बोल देते हैं हम लोग M1 M2। इतना बड़ा मिरर चाहिए। ठीक है? एक रे ऑफ लाइट यहां से गया और जाके यहां पे इंटरसेक्ट किया, एक रे ऑफ लाइट गया जाके यहां पे इंटरसेक्ट किया और ये हमको मेरा पूरा का पूरा इमेज नजर आ गया। ठीक है? मेरा इमेज नजर आया, मतलब मेरा हाइट h नजर आ गया। ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है। इसको E बोले हैं, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप मारते हैं हम लोग। ठीक है ना? इसको कोई बोल देते हैं P, इसको कोई बोल देते हैं Q। ये मेरा हाइट है, मान लेते हैं इसको A और इसको B बोले तो ये मान सकते हैं क्या? A डैश B डैश, मतलब ये हेड है और ये फुट है। ठीक है? देखिए आपको दो ट्रायंगल नजर आ रहा होगा, M1 M2 E एंड B डैश A डैश E। दो ट्रायंगल नजर आ रहा है और दोनों सिमिलर होगा। ठीक है ना? ये कॉमन एंगल, ठीक है? ये एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल से बराबर, ये एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल से बराबर। ठीक है? ये ट्रायंगल कौन कौन सा? यहां देखेंगे हम लोग, ट्रायंगल E M1 M2 एंड ट्रायंगल E B डैश A डैश क्या है? आर सिमिलर ट्रायंगल, आर सिमिलर ट्रायंगल। और हमको पता है कि अगर ट्रायंगल सिमिलर हो तो साइड का रेशियो क्या होता है? सेम होता है। मतलब हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? ये साइड ले लीजिए M1 M2 डिवाइडेड बाय ये साइड है, दूसरा कौन साइड लेंगे? B डैश A डैश B डैश A डैश, दिस इज इक्वल टू, ये भी तो है
EP बाई EQ, ये बराबर हो जाएगा, कर दो EP बाई EQ। ट्रायंगल सिमिलर होता है तो साइड रेशियो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। बताइए M1 M2 क्या है, ये तो हाइट ऑफ द मिरर, M1 M2 क्या है, हाइट ऑफ द मिरर, ठीक है। दूसरा B डैश A डैश, ये क्या है, हाइट ऑफ द पर्सन है ना, कितना है ये H। दिस इज इक्वल टू EP बता सकते हैं आप कितना है, E से P की दूरी, मतलब मिरर से लेकर आदमी की दूरी हमने कितनी ली है L, और EQ मतलब इमेज से लेकर के ऑब्जेक्ट तक की दूरी, अगर ये L है तो ये भी कितना होगा, हमको पता है प्लेन मिरर में जितना बाहर में इमेज बनता है उतना ही अंदर बनेगा, तो ये कितना हो जाएगा बाई 2L। L एंड L गेट कैंसिल, क्या मिल गया हम लोगों को M1 M2 दिस इज इक्वल टू H बाई 2। मतलब ये हो गया कि मिरर का मिनिमम हाइट कितना होना चाहिए, पर्सन के दिए हुए हाइट का हाफ। अगर आपका हाइट 5 फीट है तो फुल इमेज देखने के लिए आपको कम से कम कितने हाइट का मिरर चाहिए होगा, 2.5 फीट का, ठीक है। अगर आपका हाइट 6 फीट है तो फुल इमेज देखने के लिए आपको मिनिमम कितने हाइट का इमेज मिरर चाहिए होगा, 3 फीट का, ठीक है। तो आपसे बचपन में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ये मैंने आप लोगों को सबसे आसान तरीका ट्रायंगल सिमिलर करके बता दिया, ठीक है। ये हम लोगों ने इमेज बना दिया इस मिरर के हेल्प से, ठीक है, और मिरर के हेल्प से इमेज बनाया और हम लोग को वहां पे क्या मिल गया, सॉल्यूशन, ठीक है। तो आप लोग इस चीज को कॉपी कर लेंगे। हम लोग आज का क्लास यहाँ पे ओवर करते हैं, और मेरे हिसाब से प्लेन मिरर का टॉपिक आप लोगों का ओवर हो गया है, ठीक है। आप लोग को अगर प्लेन मिरर में कोई भी दिक्कत हो, मेरे ख्याल से इतना बताने के बाद प्लेन मिरर में दिक्कत नहीं होता है, ठीक है। ये प्लेन मिरर में मैंने सबसे ज्यादा बताया आप लोगों को पढ़ाया भी जाएगा, तो इतना नहीं बताया जाएगा स्कूल में या कहीं पे भी, ठीक है। तो आप लोगों को मैंने ओवरऑल टॉपिक प्लेन मिरर का कवर कर लिया है। आप लोग प्लीज प्लेन मिरर के क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करें, और नेक्स्ट क्लास से हम लोग स्टार्ट करेंगे स्फेरिकल मिरर। क्या स्टार्ट करेंगे, स्फेरिकल मिरर, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, ये सब, ठीक है। चलिए, ओके देन, थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।